नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और आपका चहेता चैनल जी बिजनेस आज आज़ादी के रंग में डूबा हुआ है। जी हां, आज ही से हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और हमारे सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए इसी नोट पर शुरुआत करते हैं हम सीधा ग्लोबल मार्केट का अपडेट। विदेशी बाजार के संकेत कैसे, सबसे पहले आपको बताते हैं। एशियाई बाजार सबसे पहले आपके टीवी स्क्रीन पर शुरुआत अच्छी होती हुई करीब 125 अंकों की बढ़त के साथ यहाँ पर ट्रेड हम देख रहे हैं। 14,480 के लेवल्स पर यहाँ पर कामकाज आप देखेंगे। साथ ही डाउ फ्यूचर्स में भी आप देखिए करीब 75 अंकों की बढ़त के साथ यहाँ पर कामकाज है। हांगकांग के बाजार 285 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड करते हुए, वहीं जापान के बाजार में भी करीब 125 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो एशियाई बाजार की तस्वीर जैसे कि आप देख रहे हैं, अच्छी शुरुआत अच्छी होती हुई यहाँ पर दिख रही है। एशियाई बाजार में एसडीएक्स निफ्टी में हरे निशान के साथ ट्रेड है। हांगकांग के बाजार में शानदार मजबूती देखने को मिल रही है। वहीं अगर शुक्रवार के दिन अमेरिकी बाजार की बात करें, डाउ में करीब 180 अंकों की गिरावट जरूर देखने को मिली। नास्डैक की अगर बात करें, 12 अंकों की बढ़त के साथ यहां पर रिकॉर्ड पर एक बार कामकाज देखने को मिला। S&P 500 में आप देखेंगे लाल निशान के साथ, लेकिन ध्यान रखिएगा नतीजों की अर्निंग्स की सीजन वहां भी चल रही है, जिसके चलते वॉलेटाइल सेशंस वहां पर भी देख रहे हैं। लेकिन विदेशी बाजार के संकेतों में क्या कुछ अहम है, विस्तार से एक बार समझ लेते हैं। दीपांशु भंडारी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं ग्लोबल मार्केट सेटअप आज कैसा लग रहा है और क्या कुछ है जो फोकस में रहेगा? गुड मॉर्निंग मानसी, और अच्छे संकेत आ रहे हैं। थोड़ी सुस्ती के साथ शुरुआत जरूर हुई थी, पर उसके बाद देखिए सारे के सारे ग्लोबल मार्केट्स ने रफ्तार पकड़ ली। एक्चुअली पिछले हफ्ते टुवर्ड्स द एंड ऑफ वीक हमने देखा थोड़ा बाजार में कंसोलिडेशन हुआ, पर इस हफ्ते की शुरुआत मजबूत नोट पर होते हुए आपको दिख रही है। काफी बड़ा हफ्ता है, काफी सारे अहम इवेंट्स हैं जहां पर नजर रहेगी। यूएस का Q4 जीडीपी का डेटा आने वाला है, वहां पर निवेशकों की नजर रहेगी। साथ ही फेड की पॉलिसी होगी, बाइडेन साहब के नेतृत्व में पहली पॉलिसी होने वाली है, तो वहां से क्या कमेंट्री आती है वहां पर आप नजर रखिए। बाइडेन साहब का जो स्टिमुलस प्लान है उस पर कुछ अहम अपडेट्स आते हुए दिख सकते हैं। साथ ही डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम शुरू हो रहा है, तो वहां से कुछ क्यूज आएंगे ग्लोबल लीडर्स की तरफ से। एंड फाइनली कुछ दिग्गज अर्निंग्स हैं यूएस में, जिसमें एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, साथ ही टेस्ला और बोइंग के नतीजे भी शामिल हैं, तो वहां पर भी नजर रखनी पड़ेगी। अगर आप शुक्रवार का सत्र देखें तो कमजोरी ही दिखी, जिस तरह से डाउ फ्यूचर्स भी संकेत दे रहे थे 3:30 बजे की क्लोजिंग पर, बिल्कुल वैसा ही कारोबार होते हुए दिखा। लगभग 180 अंक फिसलकर डाउ बंद हुआ, पर दिग्गज आईटी शेयर्स में फिर से खरीदारी हुई, जिसके दम पर हमने देखा कि नैस्डैक में हल्की सी बढ़त आती हुई दिखी और साथ ही नई ऊंचाई भी नैस्डैक पर आपको दिखी है। अगर आप वैसे देखें तो थोड़ा सेक्टोरल रोटेशन था, थोड़ी मुनाफा वसूली थी, पर कुछ ज्यादा एक्शन नहीं था शुक्रवार के सेशन को। एनर्जी शेयर्स पर थोड़ा दबाव जरूर आते हुए आपको दिखा है। अगर आप पिछले हफ्ते की चाल देखें, जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है, तो गेंस के साथ ही बंद हुए। डाउ लगभग 0.5% ऊपर था, S&P 500 2% की तेजी में रहा और नैस्डैक पिछले 2 महीने में सबसे अच्छा हफ्ता रहा इनके लिए, 4% से ज्यादा का उछाल आते हुए दिखा। यूरोप की बात करें तो यहां पर लगभग 1/4 से ½ % तक की गिरावट देखी। थोड़ी सी मुनाफा वसूली यहां पर भी थी, कोई बड़ी बात नहीं हुई। कच्चे तेल में हल्का सा दबाव था, ब्रेंट फिसलकर $55 के करीब आ गया। वहीं पर डॉलर पर हमने एक थोड़ा सा रिबाउंड देखा है, जिसकी वजह से सोना दायरे में रहा। तो थोड़ा सुस्त सेशन रहा शुक्रवार का, पर इस हफ्ते के लिए अच्छे ट्रिगर्स दिख रहे हैं और साथ ही मार्केट्स भी बढ़िया एक्शन में हैं। चलिए, तो हर तरफ से अच्छे ट्रिगर्स देखने को मिल रहे हैं और आगे किन लेवल्स पर ट्रेड होता है देखना काफी इंपॉर्टेंट है। कई सारे ट्रिगर्स हैं, कई सारे इवेंट्स हैं। डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर भी फोकस रहेगा। इससे जुड़े हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि शुक्रवार के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। FIS का एक्शन समझे। कैश मार्केट में FIS ने 636 करोड़ की बिकवाली की है। वहीं वायदा बाजार में आप देखिए FIS की तरफ से 3,590 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखा और DIS ने कैश मार्केट में 1,290 करोड़ की बिकवाली की है। तो क्लियरली कैश मार्केट और वायदा बाजार में बड़ी बिकवाली FIS की तरफ से आती हुई दिख रही है। DIS में कैश मार्केट की 1,290 करोड़ की बिकवाली है। बिकवाली के आंकड़े FIS और DIS की तरफ से फिलहाल हम शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में संस्थागत निवेशकों का एक्शन देख रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब इस माहौल में बाजार पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो, पहली रणनीति आप क्या बताएंगे, विस्तार से जान लेते हैं। हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ेंगे। रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल मार्केट सेटअप, विदेशी बाजार के संकेत, शुरुआती रुझान पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन FIS के बिकवाली के आंकड़े हैं, कैसे समझना है इन सबको और भारतीय बाजार के लिए फिर पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। थोड़े सरप्राइजिंग है, मतलब पॉजिटिव सरप्राइज ये है कि 125 अंक ऊपर एग्जैक्ट नीचे दिखा है। वैसे फिलहाल ऐसे कोई बड़े कारण नहीं है कि इतने गैप्स हैं वो ऊपर खुले, लेकिन चलिए बढ़िया अच्छी शुरुआत हो रही है, तो उसका फायदा थोड़ा ऊपर की लेवल पर पोजीशंस में प्रॉफिट बुक करने का, एग्जिट करने का उठा पाएंगे ट्रेडर्स। जितना ज्यादा गैप से खुले उतना तुरंत आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी।
कुछ चीजें अच्छी हैं मार्केट में, कुछ थोड़ी सी कमजोरी वाली। पहली चीज है कि लंबे समय बाद एफआईआई की तरफ से थोड़ी बिकवाली के आंकड़े आए हैं और ग्लोबल मार्केट भी थोड़े से कमजोर हुए वीकेंड पर जिस उम्मीद के मुताबिक। लेकिन आज जो शुरुआत हुई है वो एक अच्छी है, वो एक पॉजिटिव है। दूसरा, बाजार हल्के हो चुके हैं, वायदा कबाड़ में पोजीशन काफी अच्छी है, तो कम से कम आपके लिए वो और बिकवाली का दबाव नहीं है। और तीसरी बात है कि रिलायंस के नतीजे के बाद हो सकता है थोड़ी और तेजी वहां से आती दिखे। तो कुछ ग्लोबल मार्केट्स का जो एशियाई बाजारों का सपोर्ट है और कुछ नतीजों का सपोर्ट है, इन दोनों को देखते हुए एसजेक्स 50 मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। मेरा ये मानना है कि ऊपर की तरफ 14,500, 14,575 आज ये ऊपर की तरफ रुकावट का काम करेगा। ये हायर लेवल से जहां तक जाने की कोशिश बाजार की हो सकती है। इस रेंज में कहीं आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। नीचे की तरफ 14,225, 14,275 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और एक बार 14,500 के आसपास पहुंच गए तो वापस आपका सपोर्ट शिफ्ट होकर 14,350 के आसपास आ जाएगा, जो कि शुक्रवार के दिन के लोज भी है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 31,000 के नीचे अब फिसल का ट्रेड करता है। 30,900 से 31,000 तुरंत एक मजबूत सपोर्ट रेंज है। उसके नीचे फिसला तो 30,400, 30,550 अगला बड़ा सपोर्ट रेंज बैंक निफ्टी के लिए निकल कर आता है। और ऊपरी स्थान पर 31,550 और 31,700 ये वो रेंज है 150 पॉइंट की, जो ऊपर बैंक निफ्टी पर रुकावट का काम करेगी। शुक्रिया ये रणनीति हमें बताने के लिए और साथ ही ग्लोबल मार्केट सेटअप पर अपना व्यू हमें बताने के लिए। तो क्लियरली पहली रणनीति आपके सामने यहाँ पर निफ्टी के लिए सबसे पहले सपोर्ट जोन 14,225 से 14,275 इस दायरे को मानकर चल सकते हैं। ऊपरी रेंज की अगर बात करें 14,500 से 14,575 निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज का काम करेंगे। बैंक निफ्टी 30,400 से 30,550 बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे और ऊपरी स्तरों पर 31,550 से 31,700 इस दायरे को आप ध्यान में रखकर चलें। आगे बढ़ते हैं और खबरों के चलते कहां पर एक्शन है ये एक बार जान लेते हैं दीपांशु से। दीपांशु, कई सारे नतीजे आते हुए दिखे ओवर द वीकेंड, कैसे रहे नंबर्स और साथ ही कौन से ट्रिगर्स, कौन से खबरों वाले शेयर्स हैं जिन पर फोकस रहेगा? बिल्कुल एक्शन पैक्ड वीकेंड रहा और ढेर सारे नतीजे हैं। आज अगर नतीजों की बात करें तो एल&टी और कोटक महिंद्रा बैंक यहां पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। साथ ही आईपीओस के लिए काफी बिजी समय चल रहा है, तो अपडेट्स में पहले दे दूं, आज एक नया आईपीओ खुलने वाला है स्टोव क्राफ्ट का। 28 जनवरी तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 384 से 385 पर शेयर है। आईपीओ के जरिए कंपनी 413 करोड़ रुपए जुटाने वाली है। एंकर बुक में लगभग 186 करोड़ रुपए इन्होंने जुटाए हैं 385 के प्राइस बैंड पर। इसके अलावा इंडिगो पर नजर रखिए, इनका आईपीओ बंद हुआ। 117 टाइम्स टोटल सब्सक्रिप्शन इन्हें मिलते हुए दिखा है। और होम फर्स्ट फाइनेंस आज आईपीओ का आखिरी दिन है, अब तक 2.2 टाइम्स इनको सब्सक्रिप्शन मिला है। नतीजों की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, इनके नतीजे आए हैं पोस्ट मार्केट और काफी अच्छे नतीजे रहे, अनुमान से काफी बेहतर। अगर आप देखें ऑपरेशनली अच्छे नतीजे रहे। रिटेल सेगमेंट में हालांकि हल्की सी गिरावट थी पर अनुमान से बेहतर रहा। जियो का आरपीयू भी अच्छा रहा। ओवरऑल नतीजे 6% आय में बढ़त देखी है, एबिटा में लगभग 14% की बढ़त है, मार्जिन में 1-1.5% का एक्सपेंशन रहा है और मुनाफे में भी 40% की बढ़त रही है। रिटेल के मार्जिन्स अच्छे रहे हैं, 5.2% से बढ़कर 8.4% आए हैं। और जियो की भी अगर आप बात करें तो आरपू 145 से बढ़कर 151 का आया है, जो कि अच्छा अनुमान है। मार्जिन्स में भी आपने बढ़िया एक्सपेंशन देखा है। एचडीएफसी लाइफ यहाँ पर भी नतीजे अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे हैं। हालांकि एक जगह पर थोड़ा जो प्रॉफिट है वो अनुमान से कम रहा, पर नेट प्रीमियम इनकम में 21% की आपने बढ़त देखी है, ये एक अच्छा बदल है। न्यू बिजनेस मार्जिन्स में आपने 25% की बढ़त देखी है। मार्केट शेयर भी इनका बढ़कर ही आया है। अल्ट्राटेक काफी दमदार नतीजे रहे इनके, अगर आप देखें अनुमान से काफी बेहतर, 20% आय में बढ़त रही है। मार्जिन्स में 65% का उछाल, मार्जिन्स में बढ़िया एक्सपेंशन रहा है और मुनाफा भी दमकर बढ़कर आया है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80% पर चल रही है और कॉस्ट भी नीचे आई हैं, तो काफी अच्छे नतीजे रहे। येस बैंक घाटे से मुनाफे में आया है। बैंक एनआईआई में 140% की आपने बढ़त आती हुई देखी है। निम्स में बढ़िया एक्सपेंशन रहा है और एनपीएस की बात करें तो वहां पर भी आपने सुधार ही देखा है। ओबरॉय रॉयल्टी दमदार नतीजे, यहां पर भी 57% आय में उछाल आपने देखा है। एबिटा में 66% का उछाल है और मुनाफे में भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। बढ़िया नतीजे वहां पर। और पॉलीकैब फाइनली हमने इसको नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे में भी आपको बताया था, दमदार नतीजे आते हुए दिखे हैं। 11% आय में उछाल, 10% एबिटा और 19% मुनाफे में उछाल। फाइनली ग्रासिम और अन्य पेंट स्टॉक्स पर नजर रखिए, क्योंकि ग्रासिम ने कहा है कि उनके प्लान्स हैं पेंट बिजनेस में एंट्री करने के और लगभग 5,000 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं पेंट कारोबार के लिए।
बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया। खबरों वाले शेयर्स, विदेशी बाजार का एक्शन हमें समझाने के लिए। तो कई सारी खबरें हैं, काफी सारे नतीजे हैं और नतीजों की आज भी एक लंबी लिस्ट है जिस पर हमें फोकस करना है। इनफैक्ट ये पूरा हफ्ता नतीजों पर डेडिकेटेड रहेगा। काफी सारे नंबर्स हैं जो कि आने वाले हैं। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शंस की दमदार रणनीति सुझाई है। आइए वो देख लेते हैं। आपको लेना है जनवरी का 28 जनवरी का 31,000 का पुट बैंक निफ्टी में 316 रुपए पे। टारगेट रहेगा इसका 475 और आपको स्टॉप लॉस रखना है 170 रुपए का। ध्यान रखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। दूसरी तरफ हमने देखा कि भले ही बाइकॉन के नतीजे अच्छे नहीं हो, वो नीचे था, लेकिन फार्मा के अन्य स्टॉक्स में थोड़ी तेजी थी। तो लुपिन में मैं कॉल ऑप्शन सजेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे जनवरी की आपको 1100 की कॉल आप खरीदिए, लेने का सजेशन देता हूँ। 59 रुपए पे ये क्लोज हुई थी आज। 45 रुपए पे स्टॉप लॉस रखिए और 80 का टारगेट रहेगा। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव कॉल, दोनों ही आपके लिए। चलिए, तो शर्मा जी की तरफ से 2 कॉल्स हमें मिलती हुई, एक खरीदारी की, एक बिकवाली की, जिस पर फोकस करना चाहिए आज के लिए। वहीं आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स भी अब जान लीजिए। 3 कॉल्स है हमारे पास, तीनों की तीनों कॉल खरीदारी के हैं। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग से करेंगे। HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर पर खरीदारी की राय यहाँ पर ही दे रहे हैं। शुक्रवार के दिन अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग हमने देखी। 2475 के टारगेट्स को आज के लिए ध्यान में रखा जाए। इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से खरीदारी कीजिएगा। 2380 का स्टॉप लॉस यहाँ पर जरूर लगाएं। निर्मल बैंक सिक्योरिटीज की राय अशोक लेलैंड पर है खरीदारी की। करीब 2% की बढ़त शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग के समय देखने को मिली। यहां पर खरीदारी 128 के टारगेट्स के लिए की जा सकती है। 118 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। टाटा कॉफी यहां पर भी अच्छी तेजी के साथ फ्राइडे के सेशन में हमने कामकाज देखा। 124 के टारगेट्स आज देखने को मिल सकते हैं। यहां पर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। 112 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, अशोक लेलैंड, वहीं टाटा कॉफी, तीनों पर खरीदारी की राय यहां पर ट्रेडिंग कॉल्स के तौर पर आपके लिए। लेकिन बाजार पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किन शेयरों में आज आप पैसे लगा सकते हैं, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज के नीलेश जैन। नीलेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। ग्लोबल मार्केट सेटअप अच्छा दिख रहा है आज के लिए, डोमेस्टिक मार्केट्स को आप कैसे देख रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग टू मानसी जी। मानसी जी देखिए, जिस हिसाब से फ्राइडे के सेशन में हमने गिरावट देखी थी और फ्राइडे के सेशन में आपके शो पे हमने जिक्र भी किया था कि बजट के पहले बाजार में उठापतल हमको देखने को मिलेगी। निचले स्तरों से एक शार्प रिकवरी के आने के चांसेस भी ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से सेटअप है निफ्टी का, एक हायर टॉप एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। एक हायर टॉप जो है, हायर बॉटम जो है वो फ्राइडे के सेशन में बना था। उसके बाद आज के सेशन में अगर हम देखें तो एक चौतरफा खरीदारी की उम्मीद हम लगा के रख सकते हैं बाजार में। और निफ्टी में डेफिनेटली बाय एंड की रणनीति अभी भी बरकरार है। जब तक निफ्टी 14,200 के लेवल ब्रेक नहीं करता है निचले स्तरों पर, तब तक कोई भी गिरावट में खरीदारी के ही मौके ढूंढने चाहिए। तो निफ्टी में बाय करने की सलाह होगी। 14,340 का स्टॉप लॉस होगा। ऑन दी हायर साइड 14,500 जो कि एक इमीडिएट टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर जैसे ही निफ्टी ब्रेक करेगा तो एक 14,600 तक के भी हमको लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल निफ्टी में खरीदारी करके चलना चाहिए। साथ ही साथ बैंक निफ्टी में भी 31,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है जो फ्राइडे के सेशन में ब्रेक नहीं हुआ था, तो उसी के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी भी खरीद के चल सकते हैं 31,600 के टारगेट के लिए। जी, आज के लिए फिर स्टॉक रिकमेंडेशन आप कौन से सुझा रहे हैं? बिल्कुल भरोसा है तो एन ऑटोमोबाइल पे खरीद के चलना चाहिए। टीवीएस मोटर पे 518 के स्टॉप लॉस से 532 के टारगेट के लिए। और एक्साइड इंडस्ट्रीज में एक ब्रेकआउट हमको फ्राइडे के सेशन में देखने मिला था, और साथ ही साथ लॉन्ग बिल्डअप दोनों ही काउंटर में हमको देखने को मिले, तो खरीद के चलना होगा। एक्साइड इंडस्ट्रीज 198 का स्टॉप लॉस, 205 की टारगेट। जी बिल्कुल नीलेश जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और अपने रिकमेंडेशंस हमें बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी बाजार का अपडेट अब जानते हैं। कमोडिटी बाजार पर आज की रणनीति आपकी बताने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजेजा जुड़ गए हैं। अमित, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट, सोने चांदी की चाल हम देख रहे हैं। घरेलू बाजार में बिकवाली का दबाव गोल्ड सिल्वर दोनों में ही देखने को मिल रहा है, हालांकि इंटरनेशनल मार्केट्स में बढ़त जरूर जारी है। क्या किया जाए आज के लिए, स्ट्रैटेजी क्या होगी बुलियन मार्केट पर? जी नमस्कार। देखिए, पिछले हफ्ते हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर में इनिशियली यूएस डेटा जो पॉजिटिव आई अमेरिकन इकोनॉमी के लिए, उसके बाद गोल्ड सिल्वर में दबाव देखने मिला, लेकिन साथ ही साथ रिकवरी के साथ में क्लोजिंग भी है और आज भी हल्के से पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ ओपन होने की आशंका है। तो मुझे लगता है कि एक रिकवरी आज के दिन में देखने मिलेगी। इसी वजह से मैं डिप पे बाइंग की सलाह देना चाहूँगा। 49,000 के नीचे अगर मिलता है तो बाइंग कर सकते हैं, और अपसाइड में मुझे लगता है कि 49,400 तक गोल्ड में टारगेट लेके चला सकता है। साथ ही साथ चांदी में भी
66,200 से 300 के करीब अगर मिलता है तो बाइंग की जा सकती है, और मुझे लगता है कि 67,100 से 200 तक के टारगेट देखने मिलेंगे। बिल्कुल। अमित जी, सपाट कारोबार कच्चे तेल में भी देखने को मिल रहा है, कच्चे तेल पर आपका आउटलुक? जी देखिए, काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि 3950 3970 के रीजन में डोमेस्टिक मार्केट में रेजिस्टेंस ले रहा है कच्चा तेल, तो उस हिसाब से सेलोन वाली की रणनीति अपना सकते हैं अपसाइड में, और डाउन साइड में मुझे लगता है कि 3770 तक के लक्ष्य हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल अमित, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और कमोडिटी मार्केट्स पर अपना आउटलुक हमें बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है FIR का, यानी कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जानने का। सृष्टि मौजूद है हमारे साथ, ब्रोकरेज रिपोर्ट एक्शन बताएंगी। सृष्टि, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। दिग्गज रिलायंस की बात करें तो नतीजों के बाद यहाँ ब्रोकर्स बहुत ज्यादा खुश होते हुए नजर नहीं आए हैं। नोमेरा ने 50 रुपए से अपने लक्ष्य घटा के 2,400 के कर दिए हैं। हालांकि खरीदारी की राय बरकरार रखी है। वहीं अगर हम JP मॉर्गन को देखें तो न्यूट्रल रेटिंग के साथ 1990 के टारगेट्स दे रहे हैं। मैक्वायरी ने अंडर परफॉर्म रेटिंग के साथ मौजूदा भाव से काफी कम 1350 के अपने टारगेट्स दिए हैं। दूसरा स्टॉक देखते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट। नतीजों के बाद यहाँ पे सभी ब्रोकर सबसे ज्यादा के टारगेट्स दे रहे हैं, 6,750 के उन्होंने यहाँ पे लक्ष्य बढ़ाया है। वहीं JP मॉर्गन ने ओवरवेट रेटिंग के साथ 6,700 के लक्ष्य बरकरार रखे हैं। मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो ओवरवेट रेटिंग के साथ उन्होंने 5,600 से लक्ष्य बढ़ा के 6,300 के कर दिए हैं, और जेफरीज ने होल्ड रेटिंग के साथ 6,200 के अपने टारगेट्स बताए हैं। और आखिरी में HDFC लाइफ पे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं। नतीजों के बाद यहाँ पे जेफरीज ने 820 के अपने टारगेट्स बरकरार रखे हैं। खरीदारी की राय के साथ उन्होंने 820 के लक्ष्य दिए हैं। मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट रेटिंग के साथ 680 से लक्ष्य बढ़ा के 750 के कर दिए हैं। वहीं मैक्वायरी की बात करें तो अंडर परफॉर्म रेटिंग के साथ 849 के अपने टारगेट्स दे रहे हैं। बिल्कुल सृष्टि, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।